Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start a lecture 7 of chapter 1. Your chapter 1 is human organ system. लेक्चर 6 में जो थे वो हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था हमने. प्रीवियस आपने डायरिया पढ़ लिया था, ठीक है. आज जो नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ना है वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. अगर कॉन्स्टिपेशन की बेटा हम डेफिनेशन देखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन इज द पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस, ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन्स में पास फीसिस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है. कॉन्स्टिपेशन की ज्यादातर क्या होगा कि एक तो ये पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस है. सेकंड ये है कि इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक हो जाती है, ठीक है. इट इज अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इस टाइम है वो कॉन्स्टिपेशन का है लोगों को. उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर हम इसके कॉजेज देखते हैं तो कॉजेज में आता है कॉन्स्टिपेशन इज कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर. अब फूड लो इन फाइबर क्या होता है? फाइबर जैसे बेटा सीरियल्स में और फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में काफ़ी अमाउंट में जो होता है ना फाइबर प्रेजेंट होता है. अगर आप ऐसे फूड की इनटेक नहीं करते हो जिसके अंदर फाइबर नहीं होता तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सेकंड जो है वो कॉज में आ जाता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप बस लेटे रहते खा पी कर बैठ जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी. इस वजह से भी आपकी फूड जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम करती है और फिर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. थर्ड इज नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. अगर आप वाटर जो है उसका इंटेक जो है कम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर भी आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. एंड फोर्थ इज डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम, ठीक है. तो ये भी एक आपका कॉज है कॉन्स्टिपेशन का कि आप वॉशरूम के लिए जो है वो डिले करते हैं. अगर मैं आपको दिखाऊं टॉप 10 कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो है लिखा हुआ नॉट ईटिंग इनफ फाइबर. सबसे मेन जो इसकी मेजर कॉज होता है वो फाइबर इनटेक की ही वजह से होता है. अगर आप फाइबर इनटेक अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, ऐसी फूड नहीं ले रहे जिसमें फाइबर था तो वो फिर आपकी क्या होगा? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बनेगा, और वो कौन सा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बन जाएगा? कॉन्स्टिपेशन का. सेकेंड है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. थर्ड है आउट ऑफ बैलेंस गट बैक्टीरियाज, ठीक है. तो बैक्टीरियाज आपकी जो है वो गट आपकी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन को बोलते हैं, ठीक है. तो वहां पे अगर बैक्टीरियाज की प्रेजेंस से भी आपकी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. टू मच सप्लीमेंटल कैल्शियम और आयरन. अगर आप कैल्शियम और आयरन की इंटेक ज्यादा करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. ईटिंग टू मच डेयरी, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाती हैं? आपका मिल्क आ जाता है, आपकी योगर्ट आ जाती है, चीज़ आ जाती है. तो ये सारे भी इनके इंटेक को बढ़ाकर भी आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन की. ईटिंग टू मच शुगर टू अनहेल्दी फैट्स, ठीक है. शुगर का ज्यादा यूज भी आपका एक कॉज है. डिप्रेशन परेशानी में भी हो सकती है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड लेग्जेटिव अब्यूज. मेडिसिन जो है उनकी वजह से भी, यूज से भी, जो रिलैक्स करने के लिए या फिर आप ऐसे नशावर अद्वियात भी होती हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्रिवेंशन को देखते हैं तो प्रिवेंशन में आपके 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज डेली बेस पे करते हो तो फिर आपके जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है. ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स. सीरियल्स आपको पता है किनको कहते हैं? अनाज को. लाइक आपकी व्हीट है, राइस है, ठीक है, आपकी कॉर्न है, इन सब ये सब सीरियल्स होते हैं. फ्रूट्स कौन कौन से हैं? लाइक एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, इन सब से आपको फाइबर मिल जाता है. वेजिटेबल्स में आपकी स्पिनच है, इसके अलावा आपके कोकम्बर हैं, इस तरह की वेजिटेबल, ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनसे भी आपको फाइबर्स काफ़ी अमाउंट में मिल जाता है. थर्ड है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. अब वाटर कितना रिक्वायर होता है बॉडी को? एटलीस्ट 8 ग्लास एवरी डे. हर दिन जो है, चाहे वो विंटर्स हैं या आपके समर, इवन समर में तो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो आपकी स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है. बट अगर विंटर्स को जैसे अब हम देखें तो अभी भी हमें 8 ग्लास एटलीस्ट एवरी डे जो है वो इनटेक करने चाहिए वाटर के. एंड लास्ट है गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव टू अर्ज, ठीक है. जब हमें ज़रूरत हो तो उस टाइम आप जो है वो वॉशरूम जाएं.
नेक्स्ट अगर ओपन योर बुक बेटा, पेज नंबर 7 पे आपका टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन का। ये आपकी अगेन मैंने हेडिंग्स बना दी हुई हैं, आपने बुक के ऊपर इनको ऐसे ही मार्क कर लेना है और इनको जब राइट करना है तो इसी तरह से पॉइंट्स में, जिस तरह मैंने आपको समझाया था प्रीवियस टॉपिक में, आपने उसी तरह से इनकी पॉइंट बनाकर और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लूज शीट्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है। कॉन्स्टिपेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन इज द पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसेस, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ड्यूरेशन होती है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है कि कितने टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन में पास फीसेस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। इट इज अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है कि भाई कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ पाकिस्तान क्या है। ऑप्शंस में आपके पास कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान कॉन्स्टिपेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने हेडिंग बनानी है वो कॉजेज की बनानी है, तो कॉजेज में आता है कॉन्स्टिपेशन इज कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल, यहाँ पे आपने नंबर 1 कर देना है। नेक्स्ट आपने लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पे 2, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर 3, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम 4। नेक्स्ट आपकी प्रिवेंशन में आता है, तो वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, ये इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स लगा लें बेटा, या आप 1 2 3 4 करके भी इनको लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आपने इसको लिखना इसी सीक्वेंस में। अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, ठीक है। प्रॉपर लाइफस्टाइल में क्या होता है कि आप हेल्दी ईटिंग यानी हेल्दी फूड लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें और नॉर्मल जो है हर चीज़ को रखें, तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज है, ईटिंग लोड्स ऑफ फाइबर फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे, गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव टू आर्च। ठीक है, तो ये आपका बेटा आज का टॉपिक था जो आपने लर्न करना है कॉन्स्टिपेशन का, और इसको आपने लर्निंग के बाद लूज शीट्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। आपकी डायरी भी यही है, लर्न कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।